उठाए घूम रहे सत्यपाल मलिक। हर मोर्चे पर मोदी सरकार का कर रहे थे खूब विरोध। अब अचानक सत्यपाल मलिक ने क्यों मारी पलटी? डंके की चोट पर क्यों किया मोदी के फैसले का समर्थन? प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाल रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सत्यपाल मलिक पर इतना भरोसा जताया कि उन्हें 1-2 बार नहीं 4 बार राज्यपाल बनाया। लेकिन इसके बावजूद सत्यपाल मलिक पिछले कई महीनों से मोदी सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। यहाँ तक कि अडानी मुद्दे पर भी कांग्रेस का साथ देते नजर आए। लेकिन इसी बीच सत्यपाल मलिक का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें वो डंके की चोट पर मोदी सरकार के दमदार फैसले की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से मोदी विरोध का झंडा उठाए घूम रहे सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल थे तो उस वक्त किसान आंदोलन के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ खूब हमला बोला करते थे और आज राज्यपाल का पद चला गया तो अब तो जैसे एकदम विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं और अडानी से लेकर पहलवानों के प्रदर्शन तक हर मुद्दे पर मोदी सरकार को कोसते फिर रहे हैं। जिसके बाद से इस बात की कम ही उम्मीद जताई जा रही है कि वो कभी मोदी सरकार की तारीफ करेंगे। लेकिन द वायर को दिए इंटरव्यू में तो उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर बीजेपी वाले जहां खुश हो जाएंगे तो वहीं मोदी विरोधी भी पूरी तरह से बौखला जाएंगे, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी ही है। दरअसल साल 2019 के अगस्त महीने में जिस वक्त मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया था, उस वक्त सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और घाटी से अनुच्छेद 370 के खात्मे में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए द वायर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक के सामने पत्रकार आरफा खानम ने कश्मीर और अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी छेड़ दिया और उन पर सवाल दागते हुए पूछा कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना ठीक था। मोदी सरकार के इस दमदार फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पक्ष में था। उसके रहते कश्मीरियों की देश के साथ एकता नहीं बन रही थी। सत्यपाल मलिक के जवाब के बाद पत्रकार आरफा खानम ने एक और सवाल दाग दिया कि जिस तरह से हटाया गया वो सही था। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा, जिस तरह से क्या हटाया तो ठीक तरह से ही था। सभी चुनावों में मोदी जी बोले कि हम ये हटाएंगे तो उन्हें बहुमत मिल गया, फिर संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, और क्या तरीका होता है। जिसके बाद पत्रकार आरफा खानम ने कहा, वहां पर सेना भेजकर तमाम जगह कर्फ्यू लगाकर फोन इंटरनेट बंद करके लोगों के अधिकार सस्पेंड करके फिर आर्टिकल 370 हटाया गया। इस सवाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा, अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री को कहीं जाना था, वहां दंगा हो गया, अब वहां इंटरनेट सस्पेंड है 3 दिनों से। इंटरनेट सस्पेंड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, इसलिए सस्पेंड करना पड़ता है। सत्यपाल के जवाब पर तुरंत आरफा खानम ने कहा, 24 घंटे या 48 घंटे इंटरनेट सस्पेंशन एक बात है, लेकिन हफ्तों तक इंटरनेट सस्पेंशन उसकी आप हिमायत कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि ये ठीक था। जिस पर सत्यपाल मलिक ने भी कहा, मैं बिल्कुल हिमायत कर रहा हूँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जरूरी है, जैसे दंगे में 144 लगाते हैं या पब्लिक मीटिंग नहीं होने देते हैं, जो जरूरी होता है, होने देंगे तो हो जाएगा। आर्टिकल 370 पर बढ़ती बहस के बीच आरफा खानम ने पूछ लिया, तो इसीलिए आप तमाम नागरिकों के महीनों तक अधिकार सस्पेंड कर दें और पूरे राज्य को एक तरह से सेना के हवाले कर दें। इस पर सत्यपाल मलिक ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, कहीं सेना के हवाले नहीं था कश्मीर। जिस दिन यह अनुच्छेद 370 हटाया गया है उसके अगले दिन मैंने 3 अस्पतालों का दौरा किया। कई हजार आदमी अस्पताल के बाहर खड़े थे और वो मेरा अभिवादन कर रहे थे। सत्यपाल के जवाब पर आरफा खानम ने पूछा, तो आपको लगता है अनुच्छेद 370 हटाया जाना ठीक था, जिस तरह से हटाया गया वो भी ठीक था। इस पर सत्यपाल मलिक ने भी कहा, आर्टिकल 370 हटना ही चाहिए था और जिस तरह से हटाया गया वो भी ठीक था।
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर पत्रकार आरफा खानम और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच कुछ उसी तरह की तकरार देखने को मिली और आखिरकार सत्यपाल मलिक भी अपनी बात पर अड़े रहे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मोदी सरकार का फैसला बिल्कुल सही था और सत्यपाल मलिक उनके इस फैसले का डंके की चोट पर समर्थन करते नजर आए, क्योंकि जिस वक्त कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। यहां तक कि अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने तो सदन में 5 अगस्त 2019 को रखा था, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफी दिनों से हो रही थी। इस बीच तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक अंत तक चुप्पी साधे रहे। यहां तक कि एक दिन पहले उन्होंने मीडिया से कहा था कि दिल्ली में सबसे बात की है और किसी ने मुझे कोई संकेत नहीं दिया है कि कुछ होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 राज्य बना दिए जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 35A और 370 को खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी मुझसे ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और अब मोदी विरोध का झंडा उठाए घूम रहे सत्यपाल मलिक ने भी मोदी विरोध के बावजूद जिस तरह से मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। कैसे कमेंट कर सकता हूँ? वो प्रधानमंत्री के सीरियस उम्मीदवार हैं और उनके भाग्य में होगा तो हो जाएंगे। क्योंकि वो हस्ताक्षर का मुद्दा छाया हुआ था, एक का नाम आपने लिया था, दूसरा कौन है जो संघ से जुड़े? देखिए, ये 2 फाइलें नहीं थी, 2 मामले थे। एक था इंश्योरेंस का और एक था एक हाइडल प्रोजेक्ट का। तो हाइडल प्रोजेक्ट में संघ का कोई आदमी नहीं था। हाइडल प्रोजेक्ट में जो आदमी था वो प्रधानमंत्री जी के काफ़ी नज़दीक है। वो मैंने उन्होंने मेरे से कई बार कहा था, भाई तुम मुझसे मिले नहीं मिले, हसीब द्राबू उसका नाम है। तो मैं एक दिन मिल लिया तो उसने फिर कहा कि आपने बड़ा बुरा किया, हमारा वो ख़त्म कर दिया, पर हम तो करा लेंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को दूसरे तीसरे दिन जब मिलने गया तो मैंने कहा साहब वो मिल लिया मैं हसीब द्राबू से, वो तो ऐसे ऐसे दलाली का केस ले रहा था, मैंने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने ही सपोर्टेड में कि ठीक किया तुमने। दूसरा जो इंश्योरेंस का मामला था उसमें, और ये करेक्ट कर लें आपके सामने कह रहा हूँ, फिर आप कहेंगे, मुझे किसी ने कोई ब्राइब ऑफ़र नहीं की थी। मुझे अफसरों ने बताया था कि इनमें इतना रुपया है, इन दोनों केसेस में इतना रुपया इन्वॉल्व है, यानी किसी को मिलेगा। तो खैर वो तो दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए वो ना मिला ना सवाल उठा। लेकिन ये जो थे आरएसएस वाले अपने राम माधव जी, जिस दिन मैंने कैंसिल किया इंश्योरेंस वाला, उसके अगले दिन सवेरे बिना नहाए धोए मेरे घर आ गए और मैं भी नहीं नहाया, 7 बजे थे। तो खैर मैं शिष्टाचार में उनसे मिला, मेरे को बताओ भाई सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो कैंसिल कर दिया क्या? मैं कहा मैं तो कैंसिल कर दिया। कहने चिट्ठी चली गई। मैं कभी पूछता हूँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके पूछा कि उसकी चिट्ठी चली गई क्या? कहें जी वो तो रात ही चली गई। तो वो काफ़ी व्यथित हुए और चले गए। फिर बस इतनी हमारी बात थी। उन्होंने ना कुछ मुझे ऑफ़र किया ना मैंने उन्हें कुछ ऑफ़र, पर उनकी उसमें दिलचस्पी थी कि वो हो।